हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्क एमसीक्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम जीडी का पेपर जो 11 का हुआ है आईबी में उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 60 मार्क्स थे। टोटल जो टाइमिंग था वो 1 आवर का था। टेस्ट मीडियम एमसीक्यूज थे और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थे। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें इंग्लिश के 12 एमसीक्यूज थे, आईक्यू के रिलेटेड करीब 9 एमसीक्यूज थे, पाकिस्तान स्टडीज़ के 6, इस्लामिक स्टडीज़ के 3, कंप्यूटर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं 24 और एवरीडे साइंस के 6। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फ्रेज़ टू बी रोलिंग इन मनी मीन्स। सो ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है टू बी वेरी रिच, यानी कि बहुत ज़्यादा अमीर होना, मालदार होना, उसे टाइकून होना, उसे कहते हैं टू बी रोलिंग इन मनी। सो इसका वेरी रिच करेक्ट आंसर है। द ईडियम टू गिव अ फॉल्स कलरिंग, टू गिव अ फॉल्स कलरिंग ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है किसी की गलत तर्जुमानी करना, गलत बयानी करना। सो टू मिस रिप्रेजेंट इसका करेक्ट आंसर है टू मिस रिप्रेजेंट। द सिनोनियम ऑफ कैटास्ट्रॉफी इज़, कैटास्ट्रॉफी एक ऐसा वर्ड है, इसका जो सिनोनियम है वो है डिस्ट्रक्शन, क्योंकि कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है तबाही, नुकसान। सो डिस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर है। द सिनोनियम ऑफ वैन इज़ WANE, वैन का मतलब होता है डिक्लाइन। वैन के डिमिनिश भी इसका सिनोनियम हो सकता है, डिक्लाइन भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है। और इसका वैन का मतलब होता है कम होना, कमज़ोर पड़ना, गो डाउन यानी कि नीचे होना। सो यही इसका डिक्लाइन इसका करेक्ट आंसर है। आवर बॉडी हैज़ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू डिजीज़। सो टू डिजीज़ इसका टू जो है प्रेपोजिशन करेक्ट आंसर है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। द सिनोनियम ऑफ डिसडेन इज़, डिसडेन का जो सिनोनियम है वो है स्कॉर्न। अगर हम डिसडेन की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी की डिसरेस्पेक्ट करना या स्कॉर्न करना, तौहीन करना, बेइज्जती करना, तहकीर करना। सो ये दोनों जो है आलमोस्ट सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। डिसडेन का डिसरेस्पेक्ट भी जो है सिनोनियम हो सकता है और इसका एंटोनियम होता है किसी को रेस्पेक्ट देना। रेस्पेक्ट इसका एंटोनियम है, सिनोनियम इसका स्कॉर्न है। द सिनोनियम ऑफ इनेग्मा इज़, इनेग्मा की बात करें तो इसका सिनोनियम पजल है, जो ऑप्शंस में दिया गया था यही इसका है। इसके साथ साथ रिडल भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, क्योंकि इनेग्मा का मतलब होता है कि वो बात जो समझ में ना आए, जो समझ से बालातर हो, उसे इनेग्मा कहते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेम द नफली सलात विच कैन बी ऑफर्ड आफ्टर सनराइज टिल ऑन 4th ऑफ द डे। सो इसका करेक्ट आंसर इशराक है। इशराक इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। ही मे बी सिलो, सो यहाँ 8 जो है करेक्ट है। ही मे बी सिलो 8 अंडरस्टैंडिंग, और सिलो को जो है हम एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रेपोजिशन टू को जो है ये एक्टिविटीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रेपोजिशन 8 करेक्ट है। ही मे बी सिलो 8 अंडरस्टैंडिंग। इन विच ईयर वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास्ड। सो पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में पास हुआ था। AK फजल हक ने प्रेजेंट किया था 23 मार्च 1940 को। सो 1940 इसका करेक्ट आंसर है। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल कराची था। कराची इसका करेक्ट आंसर है। इस्लामाबाद 1967 में पाकिस्तान का कैपिटल बना था, लेकिन फ़र्स्ट कैपिटल जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना क़ायद आज़म ने सिलेक्ट किया था वो कराची था। द एक्ट ऑफ शार्टनिंग वंस प्रेयर वाइल ऑन जर्नी इज़ कॉल्ड। सो नमाज जो है कम अदा करना सफ़र के दौरान, तो उसे कसर कहते हैं। कसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन के रिलेटेड है। ही हैज़ नो सिंपैथी डैश बेगर्स। सो यहाँ फॉर आएगा। सिंपैथी का मतलब होता है किसी के लिए हमदर्दी होना। सो यहाँ सिंपैथी फॉर का करेक्ट आंसर होगा इसका। सिंपैथी फॉर समवन मीन्स किसी के लिए हमदर्दी होना। यहाँ दूसरे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। अगर आप कहते हैं कि उस शख्स को गरीबों के लिए, फ़कीरों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ नो सिंपैथी फॉर बेगर्स। अगर आप कहें कि मुझे आपके लिए या आपके साथ हमदर्दी है, तो आप कह सकते हैं आई हैव सिंपैथी फॉर यू। सो अगर आप कहना चाहें कि मुझे उसके लिए
कोई हमदर्दी नहीं है तो आप कह सकते हैं आई हैव नो सिंपैथी फॉर हिम। सो सिंपैथी के बाद प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ किया जाता है। सलात इस्तिखारा इज़ परफॉर्म्ड फॉर हाजत, हाजत के लिए ये जो है ना अदा की जाती है सलात इस्तिखारा, यही इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे, लियाकत अली ख़ान इसका करेक्ट आंसर है। 15 अगस्त 1947 को लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म बने थे और इन्हें 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में शहीद किया गया था। ये आप हमारी वेबसाइट से पूरी लिस्ट देख सकते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये शहबाज शरीफ हैं जो 11/4 से लेकर अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं। इनसे पहले इमरान खान साहब हुआ करते थे। सो ये पूरी आप लिस्ट हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तस्बीह ऑफ सुबहान रब्बियल अज़ीम इज़ रिसाइटेड इन। सो इसे रुकू में अदा किया जाता है, रुकू इसका करेक्ट आंसर है। सुबहान रब्बियल अज़ीम जो है ये रुकू में अदा की जाती है, लेकिन सुबहान रब्बियल आला जो है ये सजदे में अदा की जाती है। ही सेड या फिर ही आस्क्ड डू आई हैव टू डू इट। सो इसका नरेशन होगा इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड इफ़ ही हैड टू डू इट, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट। सो इसमें स्पेलिंग के लिए F7 का यूज़ किया जाता है। F1 जो है ओपन के लिए विंडोज़ को और F2 जो है ये सिलेक्टेड फ़ोल्डर को एडिट करने के लिए, और F3 जो है ये आप सारे देख सकते हैं। ये फंक्शन कीज़ आप इनको ज़रूर देखें, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। F11 जो है ये फुल स्क्रीन के लिए यूज़ किया जाता है और F12 जो है ये सेव एज़ के लिए। सो F1 से लेकर F12 तक इन्हें फंक्शन कीज़ कहा जाता है। इनके बारे में रिपीटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप इनको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलात इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ। सो जब शॉर्टेज ऑफ रेन यानी कि बरसात ना हो तो उस वक़्त सलात इस्तिस्का अदा की जाती है। सो शॉर्टेज ऑफ रेन इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अगर हम फ्रांस की बात करें तो हेग जो है ये नीदरलैंड का कैपिटल है, ओस्लो जो है ये नॉर्वे का कैपिटल है, कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क का कैपिटल है, और पेरिस जो है ये फ्रांस का कैपिटल है। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो ये यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, और करेंसी जो है यूरो है इसकी फ्रांस की, और कैपिटल जो है पेरिस है। और आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर किस सिटी में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। A leap year has how many days? So a leap year has 366 days, 366 दिन होते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर लास्ट टाइम 2020 में आया था 29 फरवरी 2020 को, अब ये आएगा 29 फरवरी 2024 को। सो इस तरह जिस साल में 366 दिन हो उसे लीप ईयर कहा जाता है। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव का है, पैसिव में बनाना है द बॉयज़ इलेक्टेड मोहसिन कैप्टन। सो मोहसिन वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज़। सो ये इसका करेक्ट पैसिव वॉइस है। और यहाँ एक बात ये भी याद रखें कि मोहसिन वाज इलेक्टेड एज, ये गलत हो जाएगा, यहाँ एज नहीं यूज़ किया जाएगा, यहाँ बस यही करेक्ट है। मोहसिन वाज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज़। ही वाज ट्रू टू हिज मास्टर। सो ट्रू टू हिज मास्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही वाज ट्रू टू हिज मास्टर। आई एम ट्रू टू माई बॉस। शी इज़ ट्रू टू हर हस्बैंड। सो इस तरह यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। अमजद हैज़ सॉल्व्ड द इशू। सो द इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय अमजद। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैव या हैज़, फिर बीन, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। सो अमजद हैज़ सॉल्व्ड द इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय अमजद। अमजद हैज़ वन द मैच हैज़ बीन वन बाय अमजद। सो इस तरह आप सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं। ही वाज शाय डैश फाइटिंग विद हिज अपोनेंट। सो यहाँ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ही वाज शाय ऑफ फाइटिंग विद हिज अपोनेंट। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू बी सो सेंसिटिव डैश
क्रिटिसिज्म, सो यहाँ भी प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। प्रेपोजिशंस जो है इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको याद रखें। सो सेंसिटिव और सेंसिटिव के बाद टू, फिर क्रिटिसिज्म जो है ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसके दूसरे सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि अरशद इज़ सो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, शी इज़ सो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, और इस तरह आप इसको बना सकते हैं। हिज ज़ेल डैश वर्क इज़ नोन टू एवरीबडी, सो ज़ेल के बाद प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ यहाँ इस सेंटेंस में करेक्ट है। हिज ज़ेल फॉर वर्क इज़ नोन टू एवरीबडी, सो यही इसका करेक्ट है। ज़ेल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंथुसियाज़म हो जाना, एनर्जी होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होना, शौक़ होना, इंटरेस्ट होना, सो ज़ेल फॉर करेक्ट है। ही हैज़ नो ट्रस्ट डैश हिज ऑन स्किल, सो यहाँ प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया जाएगा। ही हैज़ नो ट्रस्ट इन हिज ऑन स्किल, यही इसका करेक्ट आंसर है। ट्रस्ट इन समथिंग या समवन का मतलब होता है किसी चीज़ पर या किसी शख्स पर एतमाद होना, सो उसे अपने ही स्किल पर, महारत पर एतमाद नहीं है, तो आप कह सकते हैं ही हैज़ नो ट्रस्ट इन हिज ऑन स्किल। ही शोड ग्रेट टेनेसिटी डैश पर्पस इन ब्रिंगिंग द टास्क टू कंप्लीशन, सो यहाँ हम ऑफ का यूज़ करेंगे। ही शोड ग्रेट टेनेसिटी ऑफ पर्पस इन ब्रिंगिंग द टास्क टू कंप्लीशन, सो टेनेसिटी का मतलब होता है साबित कदमी या फिर मजबूती। अराउंड 70% IB के पेपर्स जो हैं वो testpoint.pk से आ रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इस पेपर के मज़ीद क्वेश्चंस भी आप वेबसाइट से देख सकते हैं। IBGD का जो 27 जुलाई को पेपर हुआ है, इसके साथ साथ यहाँ IBGD का जो 7 का हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, स्टेनो का देख सकते हैं। इसके साथ साथ ओल्ड पेपर्स जो पास पेपर्स हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।